से कंधा मिलाकर हमने अच्छा, तो बीजेपी सरकार ने नहीं माना, अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने नहीं माना, कौन सी सरकार आपकी बात मानेगी, क्या लगता है? सरकार तो बात यही मानेगी, इसी से मनवा के रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और बंद करो, आज करो अर्जेंट करो, 8 करोड़ अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। संघर्ष हमारा में जो अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का जो ये लगातार जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, उसको लेकर काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और इसी को लेकर लगातार जो धरना भी चल रहा है। और हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनकी प्रमुख मांग क्या रहेगी इस मामले को लेकर, और जो विद्यार्थी मित्र जो पंचायत सहायक संघ का जो मामला है उसको लेकर क्या प्रमुख मांग है आपकी सरकार से? जी, सरकार से हमारी वर्तमान में एक ही मांग है कि सरकार हमारा जल्द से जल्द नियमितीकरण करे, और जो उन्होंने लगातार 14 सालों से हमारे संविदा पे शोषण कर रही है सरकार, उसको बंद करें और हमें नियमितीकरण किया जाए। इनका जो प्रमुख मांग है कि नियमितकरण किया जाना चाहिए, क्या लगता है आपको कि सरकार मान पाएगी आपकी बातें? जी, सरकार को मानना तो पड़ेगा ही सर। लगातार हम 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम पंचायत सहायकों का नियमितीकरण करेंगे, समस्त संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करेंगे। सरकार को याद दिलाने के लिए हम लगातार, आज हमारा 19वां दिन है धरने का, 25 अक्टूबर से हम लगातार धरने में बैठे हैं। हमने सरकार से हमने वादा किया था कि अगर सरकार हमें नियमितीकरण नहीं करेगी तो हम काली दिवाली यहाँ मनाएंगे। हमने हमारी काली दिवाली यहीं मनाई है, गोवर्धन पूजा यहाँ की है, भाई दूज हमने यहाँ मनाई है। और सरकार से हम खुला चेतावनी में कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारा नियमितीकरण नहीं करेगी तो हम होली भी यहीं मनाएंगे। और सरकार से हमारा लगातार निवेदन ये है कि अगर 3 दिसंबर तक सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 3 दिसंबर से यहाँ से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली कूच करेंगे। फिर भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो यूपी चुनाव के अंदर हम प्रियंका गांधी की सभाओं में घुसेंगे और वहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार एक तरफा तो यूपी में प्रियंका गांधी जी कहती है कि हम समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, और यहाँ पे राजस्थान में उनकी सरकार होते हुए भी हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों कर रही है। सरकार से एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि समय रहते हुए अगर हमारी मांगों को माना जाए, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। आगे की रूपरेखा हम अभी जिले वाइज कर रहे हैं, 2-2 दिन एक जिले को बुलाया हमने। सरकार को हम खुला शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि 3 दिसंबर तक अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो हम सरकार आगे के परिणाम के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। अच्छा, 3 दिसंबर के लिए कहा है कि 3 दिसंबर तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़ा अभियान जो चलाया जाएगा सरकार के विरोध में। लेकिन क्या लगता है आपको 3 दिसंबर तक ये मांगे मान ली जाएगी, नहीं मानी जाएगी? क्योंकि लगातार जो यहाँ पे जो अनिश्चितकालीन जो धरने चल रहे हैं रीट मामले को लेकर हम देख रहे हैं, और भी जो एसआई का मामला है, यहाँ पे मदरसा जो मामला है, लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। क्या लगता है आपको कि ये सरकार जो आप बता रहे हैं कि घोषणा पत्र में ये लिखा था, किस सरकार ने लिखा था? ये कांग्रेस सरकार ने लिखा था, कांग्रेस सरकार ने लिखा था। 3 साल हो गए, क्या लगता है आपको? स्पष्ट शब्दों में लिखा था। 3 साल हो गए, क्या लगता है आपको? सरकार लगातार 3 सालों से समस्त संविदा कर्मियों का शोषण कर रही है, और समस्त संविदा कर्मी हम एक हैं। मदरसा पेरा टीचर वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर बैठे हैं, उनके साथ हम भी बैठे हैं। अगर उन्होंने भी एक खुली चेतावनी दे रखी है समस्त संघ वालों ने, और संविदा कर्मी संघ एक होकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। तो जब ये सरकार आई, उन्होंने आपको विश्वास दिलाया कि हम आपको नियमित कर देंगे, तो उससे पहले आपको क्या लगा था कि जो पहले सरकार कौन सी थी? पहले बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार ने हमारे साथ छलावा किया। इस सरकार ने हमें उम्मीद दिलाई थी कि हम आपका करेंगे, तो इस सरकार के साथ हमने कंधा से कंधा मिलाकर हमने। अच्छा, तो बीजेपी सरकार ने नहीं माना, अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने नहीं माना, कौन सी सरकार आपकी बात मानेगी, क्या लगता है आपको? सरकार तो बात यही मानेगी, इसी से मनवा के रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और हम सरकार को खुले शब्दों में पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहना चाहते हैं कि आप समय रहते हुए हमारी मांगों को माने, वरना अभी आपके जो प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूर्ण भूमिका पंचायत सहायक निभा रहे हैं। सरकार के साथ में वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन में
पंचायत सहायकों ने कंधा से कंधा मिलाकर आपका पूर्ण करवाया है। उसमें हमारे 22 पंचायत सहायक भाई शहीद हो चुके हैं। उसके लिए सरकार ने पहले घोषणा की थी हम आपको 50 लाख रुपए का एक व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक सरकार ने हमारी इस मांग पे भी कोई ध्यान नहीं दिया है। तो सरकार को हम एक बार फिर खुले शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि समय रहते हुए हमारी मांग को माने, अन्यथा हम इस उग्र आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने खुले और साफ शब्दों में कह दिया है कि अब सरकार की खैर नहीं और सरकार 3 दिसंबर तक ये बातें मान ले, वरना सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। साफ